जैसे सूर्य की ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मात्र प्रकाश, किंतु स्वाभाविक ही उसकी किरणें फैलती हैं जिससे मार्ग का प्रकाशन होता है। उसी प्रकार श्री वीतराग केवली भगवान के ऐसी इच्छा नहीं कि हम मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करें, परंतु स्वाभाविक रूप से ही अघाती कर्म के उदय से उनके शरीर रूप उद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमते हैं, जिनसे मोक्ष मार्ग का प्रकाशन सहज होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार एक यही गाथा अपने में यही चल रही है, गाथा यही चल रही है। बहुत सुंदर बात है। सूर्य के दृष्टांत से बताते हैं, सूर्य का प्रकाश हुआ, सूर्य उदय हुआ, तो उसको कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि लोग उठे जाए, रोटी बनाए, रोटी खाएं। उसका काम तो अपने समय पर प्रकाशित होगा। जिसका जैसा उद्गम दूसरे पदार्थ का जैसा परिणाम ना वैसा परिणाम, उसको कोई अपेक्षा नहीं है। दृष्टांत कितना है, स्वाभाविक ही उसकी किरणें फैलती है जिससे कि लोगों का प्रकाश होता है। अब बताना क्या है, केवल ज्ञान का स्वरूप बताना। केवल ज्ञान का स्वरूप मैंने शुद्ध आत्मा का स्वरूप। जिस तरीके से केवल ज्ञान काम कर रहा है जगत के अंदर, वैसा कभी से इसका मति शुद्ध ज्ञान यहाँ भी अभी भी ऐसे ही कर रहा है। तो अंतर से इतना सा है कि अपने ज्ञान स्वरूप को, एक तो त्रिकाली आत्मा जिसमें से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको भी ले जाता है, और जो ज्ञान का फंक्शन है जानने संबंधी, उसको भी ले जाता है। बस इतना सा नहीं जानने की वजह से इस ज्ञान का नाम कुमति को शुभ पड़ गया। अगर ये केवली के आधार से जानने की विधि सीख जाए, क्या नहीं हो जाएगा, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा सच्चे। तो सरल बात है। जिस तरीके से केवल ज्ञानी परमात्मा वीतराग केवली, उनके ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करें। वे कैसे देवता है, उनको यही इच्छा नहीं है कि जगत के जीव यहाँ आए हैं तो इनको सुखी होने का मार्ग बताएं। प्रश्न है कि इच्छा क्यों नहीं है? अरे भाई ये इच्छा है, ये इस जीव को उत्पन्न होती है, ये विकार है, ये रोग है, और उनके विकार रहित दशा प्रकट हो गई, उनका विकार खलास हो गया, और अंदर में से तो उपादान से खत्म हो गया। निमित्त में जो एक चारित मोह नाम का कर्म था, वो चारित मोह कर्म ही सत्ता से खलास हो गया। तो वो चाहें तो भी इच्छा नहीं उत्पन्न हो सकती। सौदर इंद्र देव सब उनके अंगूठे पे लूम जाए तो उनको इच्छा उत्पन्न नहीं करा सकते, क्योंकि उनके चारित मोहनी कर्म का ही सत्ता से भाव हो गया। इस जीव कोई बीमारी है, इधर निमित्त में चारित मोह कर्म का उदय, वो इधर इच्छा उत्पन्न होती है, वो तो भी कोई बात नहीं। इसका ज्ञान इच्छा के फेवर में चला गया, वो इच्छा को स्वभाव समझ गया। इतनी सी गलती हो गई बस, अगर इच्छा को विभाव समझ जाए और उससे हट के स्वभाव को पहचान ले, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं गुरुदेव चलते चलते मोक्ष मार्ग समझा दे, हंसते हंसते समझा दे उसको। इतना सरल है, ये कठिन समझता है जितना ही कठिन है, सरल है बहुत। सम्यक दर्शन के आविष्कारक कहते हैं उनको, इन्वेंशन ऑफ सम्यक दर्शन। क्या सम्यक दर्शन की जगत को पता ही नहीं, खबर ही नहीं है मोक्ष मार्ग कितना सरल कैसे शुरू होता है। मोक्ष मार्ग का मार्ग है सुखी होने का मार्ग। मोक्ष का मार्ग तो शांति करता है। मोक्ष है मोह रहित परिणाम, मोक्ष और रहित परिणाम, उसको मोक्ष कहते हैं। वो जीव का स्वभाव है, उसमें किसी करके बच्चे थोड़ी
निरंतर उत्पन्न हो रहा है। स्वभाव उसको कहते हैं जो कभी रुकता नहीं है। स्वभाव उसको कहते हैं जिसको किसी पर की जरूरत नहीं होती है। ज्ञान की किसी की जरूरत है, अनादि से ही ज्ञान स्वभाव ही आत्मा है और ज्ञान उसमें से निरंतर उत्पन्न हो रहा है। तो इतनी सी गलती है तो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और उगे वो देखने में लग गया है। तो स्वभाव को देखे ऐसा उसका काम है। क्यों? क्योंकि गेय से कोई संबंध तो उसका है नहीं। इतनी बात समझा ले अपने आप। इतना केवल भगवान की इच्छा ही नहीं है या मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित करें, और परंतु स्वाभाविक रूप से ही आघाती कर्म के उदय से, उनके अभी आघाती कर्म का उदय बाकी है ना। क्या क्या है कि शरीर है और दिव्य ध्वनि है, आयु कर्म है, वेदनी में साता वेदनी है, और जो है शरीर उसके आघाती कर्म में बचा हुआ है, दिव्य ध्वनि खेल रही है। ये चारों आघाती कर्म का फल है, ये अपना आप करती है। प्रश्न ये है कि वहाँ पर जो समोसरण के अंदर इतने लोग बैठे हैं और उनके भाग्य से वो वाणी खिलती है, क्योंकि दिव्य ध्वनि का विषय और उनको बोलने की तो कोई इच्छा है नहीं कि मैं ऐसा मोक्ष का मार्ग निरूपण करूँ, मैं चौथे गुण स्थान का स्वरूप बताऊँ, मैं पांचवें का बताऊँ, मैं छठे का बताऊँ, मैं अज्ञानी का बताऊँ, मैं कषाय का बताऊँ, ऐसा उनको कोई इच्छा नहीं है। फिर बात आती कैसे बात कि भवि भागर वश भव्य जीवों के भाग्य से, उसको कहते भव, जिसको अंदर में मोक्ष मार्ग को समझने की गहरी जिज्ञासा हो, जिसको वहाँ पे आत्मा को समझने का परिणाम हो, जिसको वहाँ पे अज्ञान से ज्ञान दशा प्रकट होने का परिणाम हो, जिसको वहाँ पे जिन्हें भगवान की प्रतिमा को देखकर समोसरण में बैठे ना, उनको देखकर ऐसा भाव हो जाए तो वो उनको कैसी शांति है, ऐसा मेरा स्वरूप कैसे प्रकट हो जाए। ऐसे अंदर में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जो सोचता है, विचारता है, जिसका ज्ञान खाली समोसरण की विभूति और वो चढ़ाव पे और वो नाटक देखने का होता है, उसके बस की बात नहीं है। वहाँ तो जिसका ज्ञान नेत्र जिंदा हो गया, वो काम चाह रहा है वहाँ पे, तो उसको जो जिज्ञासा होती है, चौथे गुण स्थान वाले को पंचम की, पांचवें वाले को मुनि दशा की, अज्ञानी को ज्ञानी बनने की, श्रेणी मारने वाले को जो जो उनके परिणाम जिस जिस जीव के होते हैं, दिव्य ध्वनि में उनके समाधान आते हैं। इधर इन जीवों का भाग्य, उधर दिव्य ध्वनि का गिरना। वहाँ तो ओम ध्वनि गिरती है, सबको अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी समस्या का समाधान होता है। आपको कोई समझ में आ रही बात? हमको क्यों नहीं हुआ कि हमारे अंदर प्रश्न ही नहीं हुआ कि मैं तुम जैसा बनने के कारण तुम्हारी शरण में आया। ये वहां जाकर के अगर प्रश्न करता तो वो समाधान मिलता। आज भी वही गलती चल रही है। ये यहाँ पे क्या ग्रहण करने आता है, इसके उपादान से बातों के जवाब आते हैं। सम्यक दर्शन होने के बाद भी बहुत सारी समस्याएं जीव को रहती है। होश में तो आए, सम्यक दर्शन होने के बाद तो वास्तविक स्वरूप समझ में आता है कि इस आत्मा को परमात्मा बनने में कितने सारे व्यवधान है। तो कुछ सात तत्व संबंधी तो भूल नहीं रहती है, कुछ बारीक रहती है, तो रहती है तो उससे कोई मोक्ष मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है, पर वो रहती है तो परिणाम आए तो आए जानने का, नहीं आए तो नहीं भी आए, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रयोजनभूत कार्य तो सिद्ध हो ही गया। प्रयोजनभूत सात तत्वों में अगर थोड़ी भी शंका है तो सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। तो प्रयोजनभूत सात तत्वों का क्लेरिफिकेशन हो गया, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन। फिर बाकी चारित्रिक संबंधी है और कुछ कर्णानी योग संबंधी है और होए, ये भी रहता है ना। जैसे कुंदाचार्य थे, विदेह क्षेत्र जाने का परिणाम आया, तो भावलिंगी संत तो यही थे, सम्यक दर्शन तो था ही से, काय ले गए वहाँ। इसलिए गए कि जो शैवसम सम्यक दर्शन है ये केवली के पाद मूल में क्षय होता है। अभी बहुत सारा काम बाकी है, अभी तो खाली ज्ञान नेत्र खुला है, चलना तो पूरा ही बाकी है। चारित्र का नाम है चलना। ये समस्या आएगी। ये अभी आज जो दुनिया का प्रश्न आपके सामने है, सारे मुमुक्षु के सामने, कि साहब आप खाते नहीं हो ना, थाली पे बैठते काय को,
नहीं आ रही समझ में? तो सम्यक दर्शन में स्वरूप डिसाइड हो गया ना कि जीव खाता नहीं है, पर से ज्ञान नहीं होता, फिर भी पढ़ने का भाव होता है, फिर भी खाने का परिणाम होता है। तो क्यों होता है? ये होता है कि ये जब तक उसकी वितराग शांति पूरी नहीं होगी, तो वितराग शांति पूरी करने में रोकता कौन है? ये सब समझना पड़ेगा उसको। कौन रोकता है उसको? गेय तो कोई आग को अपना मनवाता नहीं है, तो गेय को देख देख के जलता क्यों है? तो ये समस्या नहीं है। इसका समाधान इस विश्व में सिर्फ केवल परमात्मा कर सकते हैं। जगत में कोई अपना नहीं होने पर भी ये मचलता है उनके लिए। 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं होने पर भी भटकता है उधर। ये समस्या तो लगे पहले, फिर हल करेंगे उसका। खाने के वो जो पदार्थ है उनने आपको निमंत्रण दिया है क्या? उसने कहा है क्या कि मेरे पास सुख है? फिर ये वहाँ क्यों गया भोगने के लिए? ये प्रश्न नहीं है। कैसी अपूर्व बात है। इनके सबके समाधान वो आएंगे। मोक्ष मार्ग को प्रकाशित स्वाभाविक रूप से इधर ऐसे जीवों का परिणाम हो, वो इधर धीरे धीरे खिड़ती है, क्योंकि उनको बोलने की इच्छा नहीं है और उनके पास कोई सब्जेक्ट डिसाइड नहीं है। फिर खिड़ती कैसे है? यही तो गजब की बात है कि वहाँ पे इतने सारे जीव बैठे हैं, सब तीनों गति के। वो जैसे जैसे अपने अंदर में भावना भाते हैं, वैसे वैसे जवाब उनके अंदर आते हैं। ये अतिशय है उनका। लघु भाषा कितनी है? 718 महाभाषा। अरे क्या देव, ऐसे कोई देव नहीं है दुनिया में। अगर ये बाहरी रूप भी समझ जाए तो ग्रहित मिथ्या तो रह ही नहीं सकता है। दुनिया में ऐसा कोई देव ही नहीं है जिसकी दिव्य ध्वनि बिना इच्छा की खिरे। वो 700 लघु भाषा और कितनी 18 वो था भाषा, मागधी भाषा। ऐसा अघाती कर्म के उदय से सब शरीर परम उदारी। वो जो शरीर रहता है ना, तो चारों तरफ से ऐसा दिखता है जैसे भगवान हमको ही देख रहे हो। उसी का तो प्रतीक है ये मानस तत्व। जिधर से देखे चारों तरफ से जिन्हें परमात्मा के दर्शन है। ऐसा तो शरीर के ही अतिशय है। और उससे ज्यादा भामंडल का ऐसा अतिशय है कि 7 भाव तो वही दिख जाते हैं। कोई जीव भवी जाए वहां पर, वो देखे क्या वहाँ पूर्व के तो 3 दिख गए, वर्तमान का दिख गया, 2 ही दिखे मेरे, एक तो दिखा ही नहीं, तो प्रसन्न होएगा कि रोएगा? क्यों? अरे एक भाव तेरा ही नहीं, इसलिए नहीं दिखा कि लोगों के तो 3 दिख रहे और मेरे 2 ही दिख रहे। क्या गड़बड़ तो नहीं होगी भामंडल में? अरे तू भव्य, तेरे 2 ही भाव बाकी है। 3 भाव दिखना अच्छी बात थोड़ी है। इतना अतिशय तो भामंडल जा रहा है। इतना तो अतिशय जिन्हें भगवान के समूह शरण का है कि वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं पड़ती, नीचे खड़ा और ऊपर पहुँच जाता है। इतना तो अतिशय 9 घंटे सुने तो थकान नहीं आती, भूख प्यास नहीं लगती है। ये तो बाहर के अतिशय की बात कर रहे हैं। इतना अतिशय तो सब ऋतु के फल फूल मिल जाते हैं। इतना अतिशय है कि वहाँ भूख प्यास कुछ नहीं लगती है। इतना अतिशय है कि बेरी विरोधी परिणाम वाला शेर और गाय दोनों एक साथ एक घाट पर खड़े रहते हैं। इतना तो खाली जिनेन्द्र प्रतिमा का जिनेन्द्र भगवान का इतना अतिशय है। और अंदर के अतिशय की तो बात ही क्या करें। जो भविष्य होता है वो उनके अंतरंग को निहाल लेता तत्काल। गौतम स्वामी जैसा उन्होंने देखा कि क्या कर रहे हैं और वो देखना शुरू कर दिया। वो अपनी पात्रता ही नहीं ऐसी, क्या करें। कितनी बार समोसरण गए तो जो उनके पुण्य के उदय में जितना था उसमें चकाचौंध में देख दाख के चले आएगा। सर्कस में झूले में जाता है कि नहीं? फालतू चीजें खरीद लाएगा, झूला झूली आएगा, गया का उद्गल धीरे रूप परिणाम से जिससे मोक्ष मार्ग का प्रकाशन सहज होता है। क्या अद्भुत बातें हैं सब। जैन दर्शन में सब सहज वस्तु का स्वरूप, सहज जीव के ज्ञान हो रहा है। सहज ज्ञाता है ये अपने से बातें करना सीखे, जिनवाणी इसको सिखाएगी सब बातें। वस्तु के स्वरूप को यानी आत्मा के स्वरूप को बताने वाली अमृत गाथा है। जैसे जानने की विधि समझाते आचार्य कि देखो भाई, देवदत्त और यज्ञदत्त नाम के जो 2 पुरुष है वो एक दूसरे को हाथ पकड़ के किसी काम में नहीं लगाते हैं। एक उदाहरण। दूसरा, दीपक वो स्व प्रकाशन में
वो बाहरी पदार्थों को प्रकाशित करने के कार्य में नहीं लगाते बाहर के पदार्थ। वो तीसरा है कि वो दीपक को भी लो चुंबक पाषाण से खींची गई लोहे की सुई की भांति अपने स्थान से च्युत होकर बाहरी पदार्थ को प्रकाशित करने नहीं जाता। इतने बढ़िया सिद्धांत बताया। अभी आत्मा पे तो लगाएंगे भैया, पहले दृष्टांत तो समझ में आ जाए। दृष्टांत क्यों देते हैं आचार्य? क्योंकि आत्मा को समझाने के लिए इससे उत्कृष्ट कोई दृष्टांत है। और आत्मा को समझे बगैर आत्मा में से जो शांति पैदा होने वाली वो पैदा होने का प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि आत्मा को समझे बगैर आत्मा की शांति का जन्म थोड़ी होता है। और 5 इंद्रिय के विषय में तो सुख और शांति दोनों नहीं है। तो उसमें सुख खोजने का नाम तो मिथ्या दर्शन है। अलौकिक बात है, अलौकिक अद्भुत अनादिकाल की बहुत गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा है कि अपने को कल्पना भी नहीं इस बात की कि अगर ये बात यानी वस्तु स्वरूप अपने ज्ञान में समाविष्ट हो जाए तो अपने को जन्म मरण कोई करा नहीं सकता दुनिया में। 2-4 भव गिनतियों उंगलियों पे गिने जाएंगे तो खलास संसार से। कितनी ऊंची बात हो गई। अपने भाग्य से जैसे वहाँ पे समूह शरण के अंदर भव्य जीवों के भाग्य से दिव्य ध्वनि खिलती है, जैसे अपन लोगों के भाग्य अपन लोगों की काल दीपकी, इसलिए गुरुदेव को यहाँ आना पड़ा। वो उनके काम के लिए आए तो वो अलग बात। अपना भाग्य निहारो कि वो अगर नहीं आते ये दृष्टांत समझने की ताकत नहीं है किसी में। ये दृष्टांत में आत्मा का स्वरूप बता रहे। ऐसी अद्भुत बात है। देखो अब माँ सिद्धांत देते हैं, इतना तो हुआ सुई की भांति अपने स्थान से च्युत होकर बाहर पदार्थों को प्रकाशित करने नहीं जाता। वो जो चुंबक है वो सुई को खींचता नहीं है, बुलाता नहीं है, वो सुई खुद ही चली आती है अपने पास। अगर चुंबक को बुलाने की ताकत हो तो वो पास में लकड़ी भी पड़ी है, कपड़ा भी पड़ा था, वो भी आ जाते पास में। नहीं आते। जिस सुई में योग्यता है वो आती है। ऐसा इस जीव के ज्ञान में जैसी योग्यता हो देव को जानने की वहाँ मचलता जाता उनके पास, वो कोई बुलाते नहीं है इसको। कभी वो तो करते हैं। अब वस्तु स्वभाव देखना जरा, बहुत अद्भुत माँ सिद्धांत अनादि से लेकर अनंत काल तक कटेगा नहीं। नंबर 1, वस्तु स्वभाव दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। वस्तु का स्वभाव माने अग्नि का स्वभाव उष्णता, पानी का स्वभाव शीतलता, ज्ञान का स्वभाव जानना, ये उसका स्वभाव नेचुरल स्वभाव। ये किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अनादि अनंत है। अपने को अग्नि और पानी नहीं समझना, समझना है जीव का ज्ञान स्वभाव। जानना किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ये जो अपने को भ्रम हो गया कि शास्त्र पढ़ते हैं तो ज्ञान आता है, इसका अर्थ है कि जो ज्ञान उत्पन्न किया है ये शास्त्र ने किया है। यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जब इसके अंदर में से ज्ञान की खिलावट, ज्ञान की योग्यता उसको जानने की होती है तो वहाँ पर उस जाति का निमित्त वहाँ पर मौजूद रहता है। बस इतनी बात है। पर उससे उत्पन्न नहीं हुआ ज्ञान। अब वो जिन्हें परमात्मा के ज्ञान में ऐसी बात आ चुकी है, इस विश्व की व्यवस्था के अंदर निमित्तिक बनाव इतने व्यवस्थित सुव्यवस्थित है और 5 समवाय एक काम होने में इतनी व्यवस्थित है कि जब भी इस जीव के अंदर जब भी कोई काम होगा तो 5 समवाय कोई लेके नहीं आएगा, ऑटोमेटिक इस विश्व में आएंगे। निमित्त भी कोई लाएगा नहीं, वो भी अपने आप आएगा और इसके अंदर से वो काम अपनी योग्यता से सहज होएगा। और चूंकि ये बात ये खुद नहीं जानता है, इसकी दृष्टि बाहर होने के कारण निमित्त के ऊपर दृष्टि होने से ये निमित्ताधीन खुद बना लेता है कि इसकी दृष्टि में जिस समय में अंदर से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जानने रूप टिमटिमाता हुआ, अभी उस ज्ञान के अंदर इस समय में ये दीपक का दृष्टांत, ये जो बात चल रही है ये आने का काल अंदर से जान रहा है। उस समय में ये शास्त्र यहाँ पे मौजूद है, ये भाषा उस समय में इसके ज्ञान से टकरा रही है। तो इसको ऐसा भ्रम हो गया इसी समय में कि ये जो मेरे को ज्ञान हो रहा है ये कहाँ से आया, कि इनसे आया। अरे भाई अगर आप मेरे सीधा सा तर्क है, अगर मेरे से होता तो मैं तो अनादि से ही हूँ, मेरे को भी ज्ञान क्यों नहीं हुआ, इसी समय क्यों हुआ?
जैसे 1 घंटे पहले क्यों नहीं हुआ? स्पष्ट बात है कि अभी निमित्त मिला इसलिए हुआ। नहीं यही समझ, अरे ये तो उल्टा बोला है मैंने। तो वास्तव में ऐसा है कि इस समय में ज्ञान के उपलब्ध होने का काल था, तो उस समय में ये शास्त्र पूरी वाणी खिलने का काल था, तो वो मेरे ज्ञान में टकराने का था कि ये टकराने से कोई इससे ज्ञान नहीं हुआ। इसी समय में अभी मेरा उपयोग कहीं और चला जाता तो ये फिरती रहे वाणी, नहीं समझना उसको, मैंने ज्ञान की उत्पत्ति का काल नहीं है। अभी इतने ही यहाँ पे बात चल रही है, इसमें कोई महानुभव घर होके आ गए कि नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, अपना धंधा देख। हाँ फिक्स है ना, हाँ ये दिखेगा नहीं, यही देखेगा, दिखेगा उस समय में। जब ये देखेगा उस समय में दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं, उसी समय में लोकालोक भी है, पर ये जिसको देखेगा उसी को देखेगा। अगर देखेगा, ये इसके उपादान से कहा, इसके हर क्षण की ज्ञान की पर्याय की खिलावट, उसका अनंत काल तक का गे, किस गे को कब तक जानेगा वो नक्की अभियान। इसके ज्ञान में कौन सा गे बनने वाला है ये नक्की है अभी, तो इसके वो क्रमबद्ध परिणाम चल रहा है। अभी 10 बजे इसको कोई अपशब्द सुनने को मिलेगा, तो अपशब्द तो पुद्गल है, पर अपशब्द संबंधी ज्ञान इसके अंदर से पैदा होगा। तो इसको क्या है कि बस मंदिर से आया हूँ और इन्होंने अपशब्द कह के मेरा दिमाग खराब कर दिया। तेरा दिमाग तेरे पास है, खराब करेगा कौन? आपको फिक्स समझ में आ जाए ये करना है। आपका उपयोग जो इधर से उधर बर्बाद हो रहा है ये करना है। आपके उपयोग की पूंजी को संभालने के लक्षण सीखना है। ये उपयोग की कीमत आपको नहीं पता, ये जिनवाणी बता रही है। क्या बता रही है सुनो। उपयोग की कीमत अपन तो ना समझिए, मूर्ख भी है इसे। उपयोग होता है ना, उपयोग, ये उपयोग प्रथम बार अपने इस आत्मा को पसंद करे, उसका नाम शुद्ध उपयोग है, यानी उपयोग शुद्ध हो जाता है। शुद्ध आत्मा का आश्रय लेते से ये उपयोग ही शुद्ध हो जाता है। कितना पवित्र आत्मा है कि उपयोग ने एक बार आत्मा को पसंद किया, बस यहाँ से उसको समझ में आएगा कि उपयोग का सदुपयोग क्या होता है और उपयोग का दुरुपयोग क्या होता है। समझ में आया कि ये उपयोग का सदुपयोग ये है कि ये आत्मा को जाने तो इसका सदुपयोग है, और आत्मा को जानना छोड़े तो उपयोग का दुरुपयोग हुआ, पदार्थ में कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब समझ में आ रही? 2 टक्की बात आ गई समझ में? अच्छा बताओ, ये खाना पीना व्यापार धंधा वहाँ उपयोग जा रहा है, सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग? अच्छा फिर आपको मजा आ रहा है कि दुख हो रहा है? माने दुरुपयोग हो रहा है, खुद की पूंजी का नाश हो रहा है और इसको मजा आ रहा है, इसी को मूर्ख कहते हैं। इसका दूसरा नाम है क्या? चलो अब मेरे को ये नहीं बताना, मेरे को तो ये बताना है कि 5 पांडव शुद्धोपयोग, उस समय में क्या हुआ कि वो जो किसी ने अग्नि के कड़क पहना दिया, सब घटना सबको पता है। तो 3 का तो उपयोग शुद्धात्मा में जमा ही रहा, उनके तो केवल याद हो। अब वो 2 का जो उपयोग है वो आत्मा को छोड़ के जरा सी देर के लिए बाहर आया, जरा सी देर, क्षण भर के लिए, उसमें 33 सागर मोक्ष से दूर हो गए। 33 सागर मोक्ष से ये अनंत सुख भोग रहे हैं और वो अनंत सुख से दूर हो गए एक इतनी सी देर के लिए। कब तक के लिए? 33 सागर। यह है उपयोग का सदुपयोग और दुरुपयोग। और अपने को तो उपयोग कितना गया इसका पता ही नहीं है। उनका जरा सा विकल्प हुआ, ये नहीं हुआ कि वो किस नालायक ने करा और ये कुछ नहीं, बस हम चल रहे हैं, ये भी नहीं प्रश्न है। भी हो गया, अगर इतना हो जाए तो मिथ्या दर्शन हो जाए। ये है उपयोग की कीमत। अपन तो इसको बर्बाद कर रहे हैं। जैसे अपने घर के अंदर बच्चा हो, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो और वो बर्बाद करने में लगा, तो वो समझता है फिर बाप ने कैसे कमाई है। ऐसा ये जीव समझता है कि उपयोग कितनी मुश्किल से मिलता है। ये संगीत पंचेंद्रिय की खिलावट वाला उपयोग
मामूली बात नहीं, अनंत काल में एक बार मिलता है। और फिर उस उपयोग की खिलावट, जिसमें समय साल जैसा ग्रंथ समझ में आ जाए, और जिसमें इसको ऐसी जिज्ञासा हो जाए कि मेरे को मेरा आत्मा समझना, ये मामूली बात नहीं, अरबों खरबों रुपये में नहीं खरीदी जा सकती है। आपको ये बात समझ में आई पहले, उपयोग का सदुपयोग दुरुपयोग? अरे आपको अपने उपयोग का दुरुपयोग हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और कितना काल दुख में गंवा है, समझ में आया कि नहीं आया? तर्क वितर्क करने में बुद्धि मत लगाया आपने। 33 सागर मैंने वहां पर छूटा दे, वो 14वें स्थान में चले गए। यहाँ 6ठे 7वें की 3 कषाय के अभाव की शांति भोग रहे थे, और वहां जाकर 3 कषाय का सद्भाव हो गया, तो आत्मा में 3 कषाय का दुख उत्पन्न हो गया। तो जो शुद्धोपयोग का आनंद यहाँ था, उससे 75% घट गया उसमें। ये कौन समझे अंतरंग का? कुंकुंदाचार है ना, कुंकुंदाचार अभी कहाँ पे है? स्वर्ग। कितनी बढ़िया, सबको सब ज्ञान है, अपन जाएंगे कि नहीं ये नहीं मालूम, पर उनका तो पता कर लिया वो स्वर्ग में, क्योंकि मोक्ष नहीं हुआ है ना। अब उनके साथ यहाँ अपने जैसा कोई जीव तत्व समझने वाला था, से ये भी कोई नरक नहीं जाता, ये भी कम पुण्य है, तो स्वर्ग में जाते हैं। तो वहाँ पे मिले कि साहब महाराज आप वहाँ पे तो 3 कषाय का अभाव था और कितना सारा था, 28 मूलगुण और ये तो आपने क्या करा? यहाँ पे तो आपके हीरे, सोने के हीरे के मुकुट और ये वो सब इतना सारा ये सब इतना सारा ये पैदा हो गया, ये आपने इतनी मेहनत की, उसका क्या फल हुआ? ये फल हुआ उसका। किससे पूछा है? कुंकुंदाचार्य से। उन्होंने जवाब दिया, भैया ये जो मिला है ना सामग्री, स्वर्ग मिला है, सोने का मुकुट मिला है, ये सागरों की सजा है। पर तुमको ये नहीं पता है कि ये ऐसी दशा है। कैसी दशा है? कि हमारे वहाँ पे मनुष्य पर्याय में, मनुष्य भव में थे, तब जो हमारी आराधना में कमी रह गई थी, उसकी सजा है। अगर हम आराधना पूरी हो जाती है तो इससे ये नहीं मिलता। दो की अंतर समझ में आया? ये आत्मा की विराधना के फल में मिली सामग्री है, ये वीतराग भाव का फल नहीं है। वीतराग भाव का फल तो हम अंदर में आनंद भोग रहे हैं, उस आनंद भोग रहे हैं, उस आनंद में कमी हुई, उसका हमको दुख है। क्या कमी हो गई? कि वहां थे तो 3 कषाय का अभाव था, उसकी वीतरागता का आनंद भोग रहे थे, और यहाँ वो 3 कषाय पैदा हो गई है, एक ही कषाय का अभाव है, उसका दुख है। परंतु वस्तु स्वरूप के साहित्य समय रहना, मैंने लेना। अज्ञानी इस रहस्य को नहीं जान पाता, जान जाए ज्ञानी हो जाएगा। ज्ञानी बाहर की किसी वस्तु से छेड़छाड़ी नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये सब उदय जनित अवस्था है, जीव का कुछ नहीं उसके लिए। उसके पास तो एक कला प्रकट हो गई है, वो कला कुंकुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य और गुरुदेव यहाँ सिखा रहे। वो कला सुनने जितना भाग्य अपने पास है। समझ आ रही बात अब बोल रहा हूँ, पहले अलर्ट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। कि उदय तो भूमिका के उदय तो उदय के अनुसार रहेंगे, ये उदयाधीन होए कि नहीं होए, ये इसके हाथ की बात। ये उदयाधीन नहीं हो जाए, ये पुरुषार्थ सिखा रहे हैं। ये इसकी गंदी आदत, उदय के अधीन तत्काल हो जाता है। उदय के अधीन में 2 बीमारी, एक तो उदय को अपना मानने की, और एक उदय के अनुसार परिणमन करने की। ये 2 बीमारी निकालने के लिए मनुष्य पर्याय में जैनपुर में जन्म हुआ है, और अगर ये पूरी जिंदगी नहीं समझ पाया तो मनुष्य को आ जाएगा। ये 2 काम गुरुदेव करके चले गए यहाँ से, और 45 वर्ष तक सिखा गए। भव्य जीव होगा, वो 2 पॉइंट को पकड़ के निहाल हो जाएगा, नहीं तो उनके गुण गाता रहेगा, सीखेगा कुछ नहीं। उनके गुण इसी बात के हैं कि उन्हें सिखा दिया। कोई बोलेगा 2 गुण क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। उदय नहीं रहेंगे ऐसा नहीं कह रहे, उदय तो रहेंगे। और जब केवली के भी उदय है, समसरण है, संयोग है,
छत्र है, भामंडल है, तो इसके उदय कैसे नहीं देंगे? इसका कहना मेरे उदय से अनुकूल होंगे जब मैं इस हाथ पढ़ूंगा, ये नहीं होगा ऐसा। गंभीर है। कैसे पूरी बात है। अभी किसी से पूछो भाई आपकी बात अच्छी लगती है? हाँ सर बहुत अच्छी लगती है। रोज सुनोगे, अरे सर कितने सारे काम, भाई यही तो सिखाया था तेरे को कि उदय दिन हो गया ना तू, मैंने इतने सारे काम वो बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने आप को परमात्मा बनाना तूने तेरे मुंह से ही बोला कि वो ज्यादा जरूरी है। इससे जीव का कल्याण हो सकता है? अरे हो सकता है कि नहीं? बंडी जी क्या सुना? अनंत पुरुषार्थ है भाई। जिस स्पीड में ट्रेन चल रही है उसी स्पीड में अपने ज्ञान को भी फॉलो करो, नहीं तो निकल जाएगी, बात पकड़ नहीं पाएगा। और अगर पकड़ नहीं पाए तो यहाँ आने का कोई लाभ थोड़ी। एक नियम देखना, वस्तु स्वभाव दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। मेरा ज्ञान अन्य पदार्थों से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। महासिद्धांत, मेरा वीतराग भाव, ये वीतराग भाव जीव का स्वभाव है। राग करना जीव का स्वभाव नहीं है, भले ही अनादि से हो गया हो। वीतराग भाव उत्पन्न दूसरे से नहीं किया जा सकता है। एक बात, वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं कर सकता है। मैंने जो मेरे पास ज्ञान है ये पर को जान तो सकता है, पर ये पर की किसी पर्याय को उत्पन्न नहीं कर सकता। दोनों परस्पर परस्पर बात है। वो मेरे को उत्पन्न नहीं कर सकता, मैं उसको नहीं कर सकता, पर माँ तो बेटे को समझा सकती है। अरे सासू जी बहू को समझा सकती है कि नहीं? यहाँ तो गर्दन नहीं लेगी बराबर। अरे ये समझो कि क्यों नहीं कर सकते। जिनवाणी आदेश मानने का नहीं कह रही कि हमने कह दिया इसलिए, ऐसा नहीं। वस्तु स्वरूप ये है कि एक एक पदार्थ है, वो द्रव्य गुण पर्याय वाला है, उसके अंदर की जो पर्याय उत्पन्न हो रही है उसकी पर्याय करता उसका द्रव्य। तो ये सब पूरा इस विश्व की व्यवस्था ऐसी, तो ये भी एक द्रव्य गुण पर्याय वाला है। तो ये अपनी पर्याय छोड़ करके वो दूसरे की पर्याय उत्पन्न करने जाए, ऐसा कभी तीन काल में संभव हो ही नहीं सकता है। एक एक वस्तु का स्वरूप, जिन्हें परमात्मा ने कुछ करा नहीं है इसके अंदर, सब वस्तु जितनी भी चेतन पदार्थ है और अचेतन पदार्थ है उनको उनके हिस्से के अलॉटेड जगह है, वो अपने वो उस जगह का नाम द्रव्य गुण पर्याय है। तो वो अपने को जो अलॉट जगह है, जितने स्क्वायर फीट में उसका घर है, उसके बाहर नहीं निकल सकता। और अगर उसने निकालने का प्रयत्न करा तो सीता ने सिर्फ उल्लंघन करने का प्रयत्न ही करा तो पूरी रामायण की रचना होगी। ऐसा इसने अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा को क्रॉस करके बाहर जाने का प्रयत्न किया तो कर तो नहीं पाएगा, पर अनंत संसार खड़ा हो जाएगा। आपको कोई बात समझ आ रही नहीं? सोचने विचारने की मेथड है ये। इसको जो कुछ सोचना हो अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में, उतना ही तेरा अधिकार है। बस इसमें तेरे को जो करना हो कर, गंदे परिणाम कर, अच्छे कर, जो करना हो कर। बस तू अगर चाहे कि मैं यहाँ से निकल के उधर उधर चला जाऊँ तो अनंत संसार खड़ा हो जाएगा। कितना फायदा होगा? उल्लंघन कर नहीं पाएगा, उस सजा फोकट में मिलेगी। अरे किस घड़ी में ये बात इसको समझ में आएगी? गुरुदेव तो कहते हैं कि प्रमाण से बाहर सोचना भी इसका शुरू बंद हो जाए। प्रमाण से बाहर सोचना बंद करो, तब नए की बात समझने का चांस रहेगा। बात समझ में आई? नए की बात द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा के अंदर होती है। जो प्रमाण द्रव्य गुण पर्याय के बाहर चला गया, द्रव्य गुण पर्याय ये प्रमाण है, वस्तु का क्राइटेरिया, और उसके अंदर फिर नए को छांटना है, नए से, तब मोक्ष मार्ग मिलता है। अभी प्रमाण के बाहर जो सोच रहा है
बच्चे का क्या होगा, घर का क्या होगा, अरे शरीर का क्या होगा, अरे क्या होगा का प्रश्न क्या है? आग लगेगी और चलेगा, वो क्या होगा इसमें? क्या होगा का प्रश्न क्या है? क्या होगा मेरे शरीर का? क्या होगा पंडित जी? कैसी अलग की बात, मैंने आत्मा का क्या होगा परवाह ही नहीं उसको, कि मैं अगले जन्म में किस गति में चला जाऊंगा, वहां छान के पानी मिलेगा या गटर का पिएगा, ये प्रश्न कभी हुआ? वहाँ इतने प्यारे सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलेंगे कि कुदेव गुरु मिलेंगे? दिमाग खराब होने में कितनी देर लगती है कि रोज एक पेपर में पढ़ नहीं पड़ रहे। कारण क्या है? वो सीरियल ऐसे देखती है, वो जैसे देखेगा वैसे तो संस्कार पड़ेंगे। क्यों नहीं जिनवाणी पढ़ने के संस्कार डालता है? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्राप्त पर्याय में तन्मन है, खाएंगे पीएंगे मर जाएंगे, ये जेनी थोड़ी अजेनी है। जब घर के अंदर बच्चा जवान होता है तो उसको सबसे पहले चिंता सताती है कि मेरे कैरियर का क्या होगा, तो इसको अभी इतना ही मूर्ख है कि मेरा अगले जन्म का क्या होगा अकल नहीं आ रही। ये संयोग रहेगा कितनी देर? आंखें बंद है क्या? सारी दुनिया नहीं दिखती है, आज ये गया, आज वो गया, आज ये गया, वो गया, तो ये नहीं जाएगा? अरे जाएगा कि नहीं? अरे जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा ही नहीं, वो तो जाएगा तो फिर प्रश्न खड़ा हो गया, कहाँ जाएगा? अरे ज्ञान ही तो खुलवा है इसका, इतनी अकल है इसको कि शिखर से जाएगा तो क्या खाएगा, चिंता यहाँ है, तो 3 दिन का टिफिन लेके जाएगा, और अगले जन्म जाएगा तो क्या खाएगा, तो जो होगा देखी जाएगी, तो देख ही लेना फिर क्या करेगा। ज्ञान नेत्र तो खुलवा रही। वस्तु दो सिद्धांत हो गए। दीपक जैसे बाह्य पदार्थ की, अब देखना दीपक की क्वालिटी देखना कि कुछ पदार्थ तो दीपक के पास है और कुछ पदार्थ दूर है। यहाँ दीपक जल रहा है तो यहाँ भी कुछ सामग्री पड़ेगी, वो पड़ोस के कमरे में भी पड़ेगी, कुछ पास है कुछ दूर है। वो जो दीपक है वो अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है, वो कोई पास है इसलिए वो इसको अच्छा लगे या उसका परिणाम अच्छा हो, वो जो दूर है ऐसा कुछ दीपक नहीं। उसी प्रकार बाह्य पदार्थ की समीपता में भी अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। वो पदार्थ पास में इसलिए प्रकाशता है और वो दूर इसलिए नहीं प्रकाशता, ऐसा नहीं है। सूर्य की किरण निकली, सूर्य मुर्गा बोले तो शुरू होगा। सब लोग उठ करके नहा धो के काम काज पे जाए, ये सूर्य का काम है। सूर्य तो अपने लिए प्रकट होता है, ऐसा इसका ज्ञान सिर्फ अपने को टिमटिमाता हुआ प्रकाशित होता है। वो सूर्य को जगत के किसी पदार्थ से कोई लेना देना नहीं। सूर्य को नहीं समझा रहे, आत्मा को समझा रहे। इसका भी जो ज्ञान दीपक है वो आत्मा में से सूर्य की तरह उठता है, तो उसको जगत के किसी पदार्थ से कोई वास्ता नहीं है उसका। उस सूर्य के प्रकाश में गरीब आए, अमीर आए, दुखी आए, तिरंज आए, कोई भी आए, उसको क्या लेना देना उसका। अब इसके ज्ञान के अंदर कोई भी गे कैसा भी जानने में आए, ज्ञान थोड़ी प्रभावित होता है। ज्ञान का काम तो प्रकाशित होना, प्रकाशित करना है। सुनने में समझ में तो आ रही है भाई, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। सूर्य का काम प्रकाशित होना है, जगत के पदार्थों को प्रकाशित करना नहीं है। सिर्फ उसको किरण को ये बताना है कि ये सूर्य का गोला ये मेरे पास है, और वो किरण जो है ना, सूर्य की किरण, वो सूर्य को प्रकाशित करती है, पदार्थों को प्रकाशित नहीं करती है। ऐसा ही ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही, इसमें से अंदर से टिमटिमाता हुआ ज्ञान, ये ज्ञान का काम सिर्फ आत्मा को प्रकाशित करना है कि यहाँ पर आत्मा है। किसको? कि जो आत्मा को ढूंढ रहा है उसको।
जिसको गेयों को देखना उसके लिए ज्ञान की किरण कोई काम की नहीं। आपको समझ में आ रही है कोई बात? यहाँ जीव का प्रश्न है ना, काय के लिए आए कि हम आत्मा को जानने के लिए आए। तो आत्मा को हम कैसे जाने? जैसे ज्ञान की जो लो दिख रही है तेरे को, ये लो जो है बस वही आत्मा है। तो वो लो बता रही कि यहाँ आत्मा है, तो उस लो के सहारे से वो लोग के पिंड गाय को पकड़ना, लोग के प्रकाश में जो झलक रहे हैं उनके चक्कर में फंसना। अब जिसका ये आत्मा को जानने का उद्देश्य ही नहीं है, वो इस एजेंडे में है ही नहीं। वो तो जो वो ज्ञान की किरण जो निकली और उसमें जो उसको शरीर और घर परिवार दिखा तो मचल जाएगा उसको। क्यों? क्योंकि उसको आत्मा देखना ही नहीं है। इतना सरल है। एक एक लाइन पर गुरुदेव का उपकार आएगा, क्योंकि उनका जन्म आत्मा को दिखाने के लिए हुआ है और हमारा जन्म आत्मा को देखने के लिए हुआ है। दो ही का उद्देश्य सफल हो जाएगा। उनका उद्देश्य अपनी वाहवाही कराना नहीं था कि लोग मेरे को वाहवाह करें और मेरा नाम ले और मेरे को जो करें। क्या ज्ञानी हो, क्या मतलब है इससे? कुंदाचार्य का जन्म हमारे लिए हुआ है। राजेंद्र कुमार जी भजन बनाते, अभी अभी मेरे मन में ख्याल आया, इस समय सार बनाया ज्ञान मेरे लिए, ये किसी दूसरे के लिए थोड़ी बनाया। ये जिन्हें परमात्मा मिले हैं मेरे लिए, मेरे को आत्मा दिखाने वाला इस विश्व में कोई देवता ही नहीं है। ये केवल ज्ञान की प्रज्ञा प्रकट हुई है उनकी, मेरा सम्यक ज्ञान के लिए पैदा हुई। अगर ऐसा विचार भी जीव को हो जाए, इस जीव को जीने की कला सीखना हो तो सुन लो। क्या है? जब तक अहम सिद्ध नहीं बन जाएगा, पहले इस लाइन को पढ़ ले, दीपक मुंह पे रह जाएगा। बाह्य पदार्थ की समीपता में भी अपने स्वरूप से प्रकाशता है और अपने स्वरूप को भी अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। ऐसे दीपक को वस्तु स्वभाव से विचित्र परिणति को प्राप्त होता हुआ मनोहर या अमनोहर, कोई पदार्थ सुंदर है या असुंदर है, घटपट आदि अच्छे और खराब हो, बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी विक्रिया को उत्पन्न नहीं करा सकते। विक्रिया मैंने दीपक को विक्रिया उत्पन्न नहीं करा सकते। सुंदर हो, असुंदर हो, दूर हो, पास हो, गंदा हो, कुछ भी हो, दीपक को विक्रिया को प्राप्त नहीं करा सकते। दृष्टांत सिद्धांत भी देखो। अभी तो ये कह रहे हैं इस गाथा के अंदर कि जीव को जब तक अनंत नहीं बन जाए तब तक, ज्ञानी होने पर तो ये नियम से करते हैं जो भी बता रहे हैं। अज्ञानी भी अगर सीख जाएगा तो ज्ञानी बन जाएगा। उसके पास जो भी समस्या आती है वो समस्या सारी की सारी काल्पनिक है, उसने खड़ी करी है और खड़ी करी है और उस समस्या को ये जीव यथार्थ समझता है। एक बात। दूसरी बात है, उस समस्या के समाधान अनादिकाल से ये जीव अपनी बुद्धि से करता है और वो बुद्धि खोटी है, उसका नाम है मिथ्या ज्ञान। उस समस्या का हल वस्तु स्वरूप के अनुसार करो। समझ में आ रही बात? वस्तु स्वरूप जिनवाणी बता रही रोज, वस्तु के स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में आप अपनी समस्या का हल करो। वस्तु स्वरूप से पूछ करके हल करो, अपनी बुद्धि से मत करो। तेरी बुद्धि है ही नहीं, अकल नहीं तेरे को नहीं आ रही। समझो कुछ आ रही है कि नहीं आ रही? 24 घंटे ही आएगी। बच्चे का ब्याह होना तो किसकी समस्या? बच्चे की कि अपनी? अब यही झगड़ा पड़ गया। बच्चे का कैरियर बनाना बच्चे की है कि अपनी? अरे बोलो तो सही, किसकी है? अरे बच्चे की है कि अपनी है? तो देखो वस्तु स्वरूप से देखे ना तो निकला कि बच्चे ने तो कहता मेरी, अभी तो होता है कि सब उसकी हो जाए तो मेरे को शांति हो जाए। तो तूने तो अपनी मान ली, पहला पागल तो यही से करा। अब यदि उसकी है तो वस्तु स्वरूप के तारतम्य में करो फैसला कि भाई ये जीव है, अनादि से कर्म बांध के आया, इसकी जो भी व्यवस्था होगी इसके कर्म के उदय अनुसार होगी।
ये कितना खाएगा, कितना पिएगा, इसकी बाहर की परिस्थिति कैसी रहेगी, ये सुखी रहेगा, दुखी रहेगा, अनुकूल रहेगा, प्रतिकूल रहेगा, ये जिनवाणी पसंद करेगा कि अमेरिका फॉरेन घूमना पसंद करेगा, ये सब इसकी चॉइस है। तुम्हारे से क्या वास्ता है? करो फैसला, तो तुम्हारी आपूर्ति टूट जाएगी और तुम बोलोगे नहीं मेरा बच्चा है और मेरे आदेश से चलेगा, तो ठीक है फिर, ठीक है फिर करो। बोलो 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 एक चिंता खड़ी करके प्रयास तो करना पड़ेगा ना कि भाई उसको कहना तो पड़ेगा कि भैया यार ये ठीक है। तो कौन कह रहा है कि मत कहो? कहने का रिजल्ट क्या होगा ये बताओ। आप सब कहो, आपकी सब बात कह दी इशारे में, आप उसका रिजल्ट क्या है ये पूछ रहे हैं आपसे। तो मानने की जिद नहीं करना। माना न माना आप कह लो ना, कौन कह रहा है जिनवाणी, आप जल लो जितना जलना है। उसके आगे का रिजल्ट पूछ रही है कि आप उसका रिजल्ट पहले से जान लो कि इसके उदय अनुसार होगा, ये मेरी नहीं सुनेगा, ये खुद भी अपने आप में एडल्ट है, वयस्क है, ये अपना भला बुरा जानता है, इसको इतनी अकल है, पर इसकी बुद्धि भी उसके उदय में नहीं चलेगी। इसका जो उदय होगा वैसा होएगा, इसके उदय में ना उसकी चलेगी और ना अपनी चलेगी। वो जल रहा है उसकी वो जाने, पर अपन जल रहा है, अपना भाव खराब कर रहा है। पहले इतना मंजूर कर लो, फिर बोलो जो बोलना है। बोलो बोलो। आप व्याकुल मत हो, आप व्याकुल मत हो, जो हो रहा होगा। अरे जो होना व्याकुल भी हो जाओ, पर वस्तु स्वरूप का उल्लंघन नहीं कर सकते। आपको शांति लेना हो तो वस्तु स्वरूप को आगे रख करके जो कुछ करना हो वो आपका विकल्प है, और वो आपको सिर जलाने के अलावा काम नहीं करेगा। और जितना उसके बारे में चलोगे आप उतना समय साहस और आत्मा से दूर होगे, उतना अपने आत्मा को समझने की पात्रता खोओगे। ये बात समझ लो, फिर आपका हित आप जानो ना। अरे भगवान को कोई जल्दी नहीं है, आचार्य को कोई जल्दी नहीं है। जीव अनादि अनंत है, स्वभाव बाद मोक्ष चले जाना, अगले जन्म फिर ये गलती करोगे। आपको दो ही का बता रहे हैं, क्योंकि आप उसको अपना मानते हो तो शांति नहीं मिलेगी। उसका भी जानो और अपना भी जानो, अपनी मर्यादा जानो, उसकी मर्यादा जानो। यही तो कह रहे बार बार, और क्या सिखा रहे हैं। अच्छा देखो, कुंदाचार्य को 11 वर्ष की उम्र में जब वो मुनि दीक्षा उन्होंने ली, तो क्या माँ बापों ने नहीं समझाया होगा? ऐसे ही कह दिया होगा ले कि पीछे कमंडल ले वो तो चला जाए, बोल दिया उन्होंने। तुम छोड़ के देख सकते हो अपने 11 वर्ष के बच्चे को? 25 का हो ना तब भी नहीं जान दो, 11 तो ठीक है। अब प्रश्न है कि जरा सा प्रैक्टिकल सोचो कि माँ बाप ने क्या नहीं करा होगा और इसने क्या नहीं कहा होगा। बालक ने कहा था ये आपका फैसला है, मेरे लिए तो ये बहुत अंतिम है। बस जो वस्तु स्वरूप कह रहा है उस फैसले में रहे तो आज मंगलम भगवान वीरों के बाद मंगलम कुंदाचार्य का नाम है। अगर वो माता पिता के मुंह में रुक जाते तो अपने जैसे जन्म मरण करते रहते। अरे क्या अलौकिक बात है। तो जैन दर्शन की मालूम नहीं, गुरुदेव को जब उनके विरोध में जब इधर आए तो उन्होंने कह दिया था भूखे मरोगे, रोटी के टुकड़े नहीं मिलेंगे। तो क्या चौथे पुरुष स्थान वाले की श्रद्धा और आवाज ये है कि मैं रोटी के टुकड़े के लिए बाहर नहीं निकला हूं, जो आज तो आहार के ऊपर ही प्रवचन होता है। कुछ समझ में आती है बात? मैंने वहां भी चौथा पुरुष स्थान है, वो क्योंकि रोटी किसको मिलती है और कौन खाता है? कर्म के उदय से मिलती है और इस मुर्दे को मिलती है। ये मेरा फंक्शन ही नहीं है सोचने का। मेरा तो ये है कि मेरे को सम्यक दर्शन रूपी रत्न कैसे प्राप्त हो, मेरे को रोटी कैसे मिले, ये प्रश्न ही नहीं आत्मा का। ये अघाती कर्म का काम है। इतनी दृढ़ता तो जब वो यहाँ पे नहीं आए थे दिगंबर में, उसके पहले हो गई थी, जो आज अच्छे अच्छे त्यागी को नहीं होती है। समझ में आया जैन दर्शन किसको कहते हैं? इसको कहते हैं श्रद्धा। अरे कुछ सीखो भी तो सही, कि खाली सुनोगे बाबा करोगे। कुछ सीखना है कि नहीं? अपने भी कोई समस्या आती है तो जरा वस्तु स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में सोचो। कर्म का उदय है, अपना भी अपनी जो इच्छा है
कर्म के उदय जनित परिणाम है, अस्थिरता जनित परिणाम है, ज्ञानी को भी होता है, पर इससे वस्तु स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, इस अचेतन को नहीं मिलेगी। मैं तो निराहारी तत्व हूँ, ज्ञायक में हूँ, इसको मुख्य करके फिर स्वभाव की दृष्टि को मुख्य करके फिर विचार करो। जब एक बार बता दिया कि मैं प्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं, मैं एक ज्ञायक हूँ, तो ज्ञायक का काम क्या होता है? उसका काम सिर्फ ये होता है कि ज्ञायक है, उसमें से ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है, वो ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञायक को देखे और आनंद भोगे। इसके अलावा ज्ञायक का कोई काम नहीं। उसके ज्ञान की पर्याय में आनंद को भोगते हुए, आत्मा को जानते हुए अन्य ज्ञेय झलक जाए तो झलक जाओ, उसको कोई अड़ी नहीं है, देखने की फुर्सत नहीं है, उसको ज्ञायक कहते हैं। वो मंत्र दे गए गुरुदेव, वो ज्ञायक की जो ज्ञान की पर्याय, उसका काम ये नहीं है कि वो शरीर की चिंता करके मरे। समझ में आया? ज्ञान की पर्याय का जो जन्म हुआ है वो ज्ञायक के दर्शन के लिए हुआ है, ज्ञेयों को देखने के लिए नहीं हुआ है। ज्ञेय तो झलक जाते हैं, झलक जा, उसमें क्या है, लोग झलकेगा, हमको देखना ही नहीं है, हमको फुर्सत ही नहीं थी, हमको आत्मा को देखने से फुर्सत ही नहीं कि इन ज्ञेयों को जाके उधर, क्योंकि हमारा जो आनंद आ रहा है वो इसको देखने से आ रहा है, उधर देखने से थोड़ी आ रहा है। इतना समझ जाए तो जीवन निहाल हो जाएगा। आज बात बहुत जोरदार आ गई, बहुत ही जोरदार आ गई। वो इसलिए आ गई है